आइए अब अनुलोम विलोम कराते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए सीधे बैठिए, अनुलोम विलोम। इससे 72,72,10,201 नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, अष्टचक्र जागृत हो जाते हैं, 9 द्वारों पर नियंत्रण हो जाता है, पंच कोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय पर अपने शरीर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर, अपने कर्मों पर अपना नियंत्रण आ जाता है। बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस पर कंट्रोल, बैलेंस, ये योग से होता है। बाकी रोग तो मिटते ही हैं, हमने मिटाए लाखों करोड़ों लोगों के, उसके पूरे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं हमारे पास। लय के साथ करें, रुकना नहीं है। सहजता पूर्वक करना। इससे बीपी क्यों और हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, एपिलेप्सी, मृगी के दौरे बंद हो जाते हैं, पैरालिसिस क्यों हो जाता है, न्यूरो प्रॉब्लम्स, एसआरएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1, 2-2 घंटा करने से तो कैंसर जैसी बीमारियां क्यों हो जाती हैं और ध्यान लग जाता है, शरीर, इंद्रिय, चित्त, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हर पल से ओम ओम का जप करते हुए अनुलोम विलोम करना। सजग होकर के, जागरूक होकर के आओ, अब अंतर के सब दोष मिटाओ, दुख मिटाओ, रोग मिटाओ। अब तो अपने भीतर की पूर्णता को पाओ। ओम ओम का जप, प्राणायाम का तप करते करते भगवान की शरणागति में, प्रभु तेरी आत्म ज्योति सभी की जगी है। प्रभु अब तो ज्योत जलाओ, प्रभु अब तो दर्श दिखाओ। न जाने कितने जन्म और जीवन बीत गए प्रभु, तुझ बिन सोना सोना है ये मन, ये जीवन, ये उपवन। अब तो प्रभु अपनी शरण में ले लो। ऐसे भावपूर्ण हृदय से सहजता से प्राणायाम करना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने स्वयं पर और इस समष्टि के लाखों करोड़ों भाई बहनों पर योग का प्रयोग करके इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि उनके जीवन में कोई रोग नहीं रहता, कोई दुख, कोई दरिद्रता नहीं रहती। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जो योग की अग्नि में स्वयं को तपा लेते हैं, उनके जीवन में सत्ता, संपत्ति, सम्मान, सफलता,
समृद्धि, ऐश्वर्य, सारे संसार के बाह्य और आंतरिक सब सुख और इस समष्टि के साथ में दिव्य संबंध स्थापित हो जाते, कुछ भी उनके जीवन में अनुपलब्ध नहीं रह जाता। अब बहुत लोग कमजोर होते हैं, तो जो कमजोर लोग हैं उनको शतावर, जो अंडरवेट है, जो अंडरवेट है, शतावर का चूर्ण 1 चम्मच लेना चाहिए रात को। शतावर, डेट्स, खजूर, केला और आम के सीजन में आम, केला, खजूर, शतावर, दूध, दही, घी, ये सेहत बनाने वाली चीज है। जिनका वजन कम है, शरीर कमजोर है और शरीर में बोले लगता नहीं है, अब उसके लिए तो कपाल भाती और सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करो, मेरी तरह से दंड बैठक लगाया करो। अच्छी लाइफस्टाइल, मैं कह रहा था शतावर चुन लिया करें जो कमजोर हैं, सेहत नहीं बन रही है। बोले बाबा जी बालक घी तो बहुत खाता है, हरियाणा में तो गोंद का लड्डू, इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरह के पाक, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में मैं देखता हूं अलग अलग जगह अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं लोग। सर्दी में विशेष प्रकार का एक पौष्टिक भोजन बनाते हैं, लेकिन किसी किसी के शरीर में लगता ही नहीं है। तो सुबह सुबह कपाल भाती करें, सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक लगाएं, दौड़ लगाएं और फिर ये शतावर चूर्ण रात को लें जिनकी सेहत कमजोर है। शतावर, अश्वगंधा, सफेद मूसली, जो गृहस्थ लोग हैं उनको तो थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। इसके लिए हमने जो है मूसली पाक और ये सब भी बना रखा है। शाम को क्या करें? शाम को आप दूध में च्यवनप्राश लें, 1 चम्मच च्यवनप्राश और दूध ले लिया। वैसे सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं, दोनों टाइम भी ले सकते हैं, सुबह शाम। सर्दी, जुकाम, काफ, एलर्जी, इसमें हजारों रुपए तो खर्च हो जाते हैं, शरीर बेकार होता है, समय बर्बाद होता है, कष्ट होता है। तो भाई ऐसा काम क्यों करना? आप जो मैं लाइफस्टाइल बता रहा हूं इसको अपना लीजिए। बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, एसएलईएमएस, सेटोमेंट डिजीज जैसी बीमारियों की तो बात ही नहीं। सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां भी आपको नहीं होंगी, जो मैं आपको दिनचर्या बता रहा हूं। तो सुबह के बाद में शाम के बारे में बता रहा था। शाम को आप 1 चम्मच च्यवनप्राश ले लिया और दूध पी लिया। किसी किसी को अकेला दूध पीना अच्छा नहीं लगता तो दूध में हल्दी डाल सकते हैं, दूध में केसर डाल सकते हैं, दूध में शिलाजीत डाल सकते हैं। शिलाजीत हम आपको लिक्विड भी देते हैं, दूध का टेस्टी कॉफी जैसा हो जाता है। उसका कैप्सूल भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, अश्वशिला भी प्रोवाइड करवाते हैं, जो जिसको अनुकूलता हो वैसा ले ले। दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, केसर भी अद्भुत है, पतंजलि का बहुत जबरदस्त है, उसका इस्तेमाल किया करें। वो भी कश्मीरी केसर है, ईरानी केसर नहीं है, और उसका लाभ अद्भुत है। खैर, इसी तरह से मैं कह रहा था दूध के साथ आप च्यवनप्राश लें, दूध के साथ आप बादाम पाक ले लें, दूध के साथ आप मुरब्बा ले लें आंवले का, या आंवले का मुरब्बा है, आंवला का या बेल का मुरब्बा ले लें आप, आंवला बेल का मुरब्बा या कैंडी ले लें दूध के साथ। दूध के साथ आप जो है च्यवनप्राश ले लें, बादाम पाक बहुत अच्छी चीज है। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।